यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों तथा बच्चों, आज संपूर्ण माता कलीसिया पुण्य शुक्रवार मना रही है। आज के दिन हम सभी प्रभु यीशु के क्रूस, मरण तथा संकट पर मनन चिंतन करते हैं। इससे अधिक मात्रा में आज के दिन हम सभी प्रभु की असीम दयालुता पर मनन चिंतन करते हैं। एक छोटी सी कहानी इस प्रकार है। एक सैनिक अपने माँ बाप को फोन पर बताता है कि वो छुट्टी पर आ रहा है। माँ बाप खुश हो जाते हैं और यह भी कहता है कि उनके संग उसका दोस्त भी आ रहा है। यह सुनकर उनके माँ बाप और अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं। लेकिन बेटे ने आगे कहा कि एक बम धमाके में उनके दोस्त का एक पैर और हाथ नष्ट हो गया। तब उनके माता पिता अचंभित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और उनके बेटे से कहने लगते हैं कि उनकी देखभाल करना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने उस दोस्त को अपने साथ लाने से मना कर देते हैं। दोस्त की देखभाल करना बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए उनके माँ बाप उनको लाना मना कर देते हैं और तुरंत माँ बाप फोन नीचे रख देते हैं। एक सप्ताह के बाद उसके माता पिता को पुलिस ने फोन करके थाने में बुलाया। जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे का एक हाथ और पैर नहीं था। पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार उसने आत्महत्या कर ली थी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों तथा बच्चों, एक छोटी कहानी है, लेकिन इस कहानी में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अपनी नई विकलांग दशा के बारे में अपने ही माता पिता के मनोभावों को जानने के लिए ही उसने अपने काल्पनिक दोस्त की विकलांगता का जिक्र किया गया था। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की दुनिया में लोग प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं। इस दुनिया में कोई लोग दूसरे को प्यार करने का दावा करते हैं, कोई दूसरे के पैसे या संपत्ति के लालच में, कोई अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार का दावा करते हैं। तो सच्चा प्यार कहाँ है? सच्चा प्यार हम कहां से पा सकते हैं? इस दुनिया में मां की ममता सच्चे और गहरे प्यार का नमूना मानी जाती है। अगर आज की दुनिया में अगर देखें तो रोजाना हमें सुनने के लिए या देखने को मिलता है, व्हाट्सएप में, ट्विटर में, फेसबुक में, टेलीविजन में बहुत सारी घटनाओं को हमें सुनने के लिए एवं देखने के लिए मिलते हैं, जहां एक मां अपने बच्चे की हत्या कर देती है, बच्चे को बेच देती है और उसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, अगर हम पुराने विधान में हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु अपने प्रेम को मां की ममता से भी ज्यादा श्रेष्ठ बताते हैं। ईसाया के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 49 वाक्य 15 में इस प्रकार लिखा है
क्या स्त्री अपना दूध मुआ बच्चा भुला सकती है? क्या वो अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दें तो मैं उन्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे दोस्तों, किसी के प्यार का प्रमाण निष्ठा तथा बलिदान की भावना ही दे सकती है। हम जिससे प्यार करते हैं उनके लिए हम अपना समय निकालते हैं, तकलीफ उठाते हैं, हर प्रकार हर संभव हम उन्हें मदद करते हैं और उसकी भलाई की कामना करते हैं। जब हमें कुछ मुसीबतों को सामना ही करना पड़ता है तो प्यार के खातिर हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। जैसे कि आज के दिन हम प्रभु यीशु के उस महान बलिदान, महान प्रेम पर मनन चिंतन करते हैं तो सच्चे प्यार की परख निस्वार्थ भावना से होती है। इसी कारण हम नए विधान में हम देखते हैं, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 13 में बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु की यह शिक्षा शब्द मात्र तक सीमित न रहकर प्रभु के जीवन और मरण में हमें देखने को मिलती है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा हर मनुष्य के प्रति अपना प्रेम दिखाया। वो प्रेम से द्रवित होकर, प्रेम से प्रेरित होकर ही प्रभु ने कोढ़ी को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, भूखों को खिलाया, कोढ़ी को जिसे लोग अछूत मानते थे उन्हें स्पर्श कर शुद्ध कर दिया। प्रभु ने मृत बालिका को प्यार से प्रेरित होकर हाथ पकड़कर जीवन दान प्रदान किया। जो भूखे थे, जो नंगे थे, उनको उन्होंने खिलाया और पिलाया, और पापियों को उन्होंने अतिथि के रूप में ग्रहण किया, और उन्होंने अपने शिष्यों को मित्र कहकर संबोधित किया। अंत में हम जानते हैं प्रभु यीशु अपने जीवन को संपूर्ण मानव जाति के लिए अर्पित करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, एक सुंदर कहावत है अंग्रेजी में, द फ्रेंड इन नीड इज द फ्रेंड इन डीड, यानी विवेक में मित्रता की जरूरत है। मित्रों के लिए तकलीफ उठाना स्वाभाविक माना जा सकता है, लेकिन प्रेम की महानता तब हमारे सामने आती है जब उसकी कोई सीमा नहीं होती। वही प्रेम महान है जो मित्रों और शत्रुओं को बराबरी से देखता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा बच्चों, आज हम पुण्य शुक्रवार मना रहे हैं। पुण्य शुक्रवार चालीसे का एक महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन हमारे और ईश्वर के लिए बहुत ही खुशी के दिन के साथ साथ बहुत ही बड़ी दुख का दिन भी है। यह दिन खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु ने स्वर्गीय पिता की इच्छा को जानते हुए और उन्होंने अपने जीवन को हमारे खातिर कुर्बान कर दिया। यह दिन दुख का दिन इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। आज की धर्म विधि में इसी कारण क्रूस की उपासना की जाती है।
इसी विधि में क्रूस के कांटों को कलीसिया हमारे सामने प्रस्तुत करती है और हमें याद दिलाती है कि यह मसीह के प्रेम का प्रमाण है। कलीसिया में विभिन्न प्रथाओं के अनुसार प्रभु यीशु के घावों पर कई लोग मनन चिंतन करते हैं और इससे संबंधित उपासना विधि भी कई जगह पर प्रचलित है। शायद आज की पूजन विधि की यही चुनौती है कि हम प्रभु यीशु से और उनके क्रूस से सच्चे प्यार का सबक सीखें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।